हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और सिचेन और चुयांग तीनों मिलकर वैन रोहान और वैन चाओ को लेकर कोर्ट जाते हैं, लेकिन वैन रोहान कुछ ऐसा करता है जिस वजह से सू से उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं वांग जी उसे इल्ज़ाम को अपने ऊपर ले लेता है और ऐसे प्रेटेंड करता है कि जैसे वैन रूहान ने खुद गलती की हो, और वैन चाओ भी वांग जी की बातों पर हाँ कर देता है। वहीं वैन चाओ को एक मौका देने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी उसे दाल की सज़ा सुनाई जाती है, जिस पर वो बस कहता है। वहीं वो तीनों जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तभी लेनी का कॉल आता है। लेनी जो बहुत गुस्से में थी, इतना गुस्से में थी कि ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोन पर ही सिचेन, वांग जी और शुयांग को मार डालेगी। वो तीनों जल्दी से कार में बैठते हैं और सीधा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। शुयांग कहता है, वांग जी ऐसा क्या हुआ है? मॉम इतना गुस्से में क्यों है? मैंने तो कभी माँ को इतना गुस्से में नहीं देखा। तभी सिचेन कहते, वांग जी क्या तुमने कुछ किया है? वांग जी कहते, गगा आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं ही कुछ करता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी सिचेन कहते, शुयांग क्या तुमने कोई गड़बड़ की है? शुयांग कहता है, गगा मैंने कुछ नहीं किया। तभी सिचेन कहते हैं, लेकिन माँ पहली बार इतने गुस्से में थी। एक्चुअली लेनी कभी इतना गुस्सा नहीं होती, बेवजह कोई वजह होती है तभी उसे गुस्सा आता है। लेकिन जिस तरीके से आज लेनी ने इन तीनों को कॉल कर कर बुलाया था, वो सच में बहुत गुस्से में थी। वहीं हम देखते हैं वो तीनों जल्दी से लैंड मेंशन पहुंचते हैं। वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी जो बहुत गुस्से में थी और लिविंग एरिया में थी, लेकिन उसके सामने कोई 3% बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर लेनी उन लड़कियों को बस घूरे जा रही थी। वो लड़कियां एक स्माइल करती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी, सिचेन और शुयांग तीनों अंदर एंटर करते हैं। लेनी उन तीनों को देखती है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्से में क्यों हो? लेनी कहती है, ओह तो आप तीनों आ गए। शुयांग, वांग जी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माँ क्या बात है? लेनी कहती है, क्या बात है? तुम तीनों से मिलने कोई आया है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं वो तीनों जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं, अचानक वो शॉक हो जाते हैं। उनके मुंह एकदम से खुले के खुले रह जाते हैं कि तभी वो तो तीनों खड़ी होती हैं और दौड़ कर आती हैं। सिचेन, वांग जी और चुयांग तीनों को हक कर लेती हैं। मैडम यू गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचती हैं और कहती हैं, अब तुम तीनों बताओ ये सब क्या है? वांग जी कहता है, किंसु। चुयांग कहता है, जी 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 जिया। तभी सिचेन कहते हैं, लिली। वो तीनों वांग जी से दूर होती हैं और कहती हैं, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं मैडम यू जो इन तीनों की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अब क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्या है? वांग जी कहते हैं, मॉम वो मैं। तभी सिचेन कहते हैं, तो तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? तभी जिया लिली कहती है, हम तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तुम तीनों को बहुत मिस किया। उस दिन तुम लोग तो हमें क्लब में छोड़कर ऐसे भाग आए थे। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तब जाकर हमें पता चला कि तुम कहाँ रहते हो और हम यहाँ आ गए। देखो हम तीनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तीनों से। प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लो। उस दिन जब तुम लोगों ने हमें इस तरीके से अपनी प्यार का एहसास कराया, हम उस दिन, तुम्हें नहीं पता, उस दिन के बाद से सो ही नहीं पाए अच्छे से, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे और हम यहाँ आ गए। लेकिन मैं सच बताऊँ वांग जी, ऐसा कहकर किंसु वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ के साथ रहना नहीं चाहूँगी। तुम्हारी माँ बहुत अजीब है। तुम्हें पता है हम जब से आए हैं उन्होंने हमें एक गिलास पानी तक का नहीं पूछा और बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं और हमें ऐसे गुस्से में देख रही हैं। तभी वो वांग जी कहता है, क्या शादी? और तुमसे किसने कहा है किंसु? किंजू कहती है, क्या? लेकिन तुम तीनों ने क्लब में कहा था ना कि हम तीनों तुम्हें बहुत पसंद है। देखो हमने उस दिन तुम्हारी हेल्प भी की थी और तुम लोगों ने हमारे साथ कितना अच्छा डांस किया था। तभी शुयांग को देखकर जिया कहती है, और तुमने तो मुझे किस भी किया था। लेनी
इतना गुस्सा हो जाती है, वो तीनों लड़कियों को वांग जी से चैन और यांग सुयांग से दूर करती है और कहती है बहुत हो गया ये सब कुछ, अब मुझे तुम तीनों बताओ आखिर ये सब क्या है। विंग चैंग को पता है कि तुम, तभी वांग जी कहते हैं मम आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम सच कह रहे हैं, हमने तो बस उस दिन एक मिशन के लिए हमें लड़कियों की ज़रूरत थी और हमने तो बस इनसे हेल्प मांगी थी। तभी सिचैन कहते हैं देखो लिली, तुम गलत समझ रही हो, तुम तीनों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम तीनों समझ रहे हो। एक्चुअली हम तो वो उस दिन बस हमें तुम तीनों की हेल्प चाहिए थी, इसलिए। लिली कहती है क्या, तुम झूठ बोल रहे हो ना अपनी माँ की वजह से, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सच कह रहे हैं। देखो वैसे भी तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें रहना क्यों है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है तो तुम्हारे पास पैसा तो होगा ही। लेनी को इतना गुस्सा आते हैं। अभी श्रेयांक कहता है जिया तुम क्या बकवास कर रही हो। जिया कहती है तुमने तो मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया जब तुमने मुझे किस किया, तुम्हें पता है मैं तो उस रात सो ही नहीं पाई, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी आई मिस यू सो मच। वांग जी को तो ये डर लग रहा था कि सच में विंग के आने का टाइम हो रहा है, अगर विंग ने इन तीनों को यहाँ देख लिया तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन मैडम यू ने पहले ही विंग और चेंग को मेंशन में जल्दी बुला लिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग और चेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन यांग उनके साथ था। विंग और चेंग कहते हैं आखिर माँ ने हमें इतना जल्दी क्यों बुलाया है। विंग कहता है पता नहीं, मैं माँ को समझ ही नहीं पाता, कभी कभी वो इतनी ज़िद्दी हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं एक सर्जरी में हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्जरी जाए भाड़ में, हमें जल्दी लैंड मेंशन आना है। तभी से चैन कहता है कैसे चैन, वांग जी और शुयांग को कुछ हो तो नहीं गया। यांग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कुछ अलग ही गड़बड़ है, क्या उन बेवकूफ़ों ने कुछ गड़बड़ की है। चैन कहता है इस बार अगर वांग जी ने कोई गड़ और सिचैन ने कोई गड़बड़ की होगी तो मैं सच कह रहा हूँ विंग, इस बार मैं उन तीनों का मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है वो तो हमें मेंशन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों मेंशन पहुंचते हैं, वांग जी जिससे अभी भी किंसु जो बिल्कुल पूरी तरीके से चिपकी हुई थी, वहीं जिया जो शुयांग से चिपकी हुई थी, और लिली वो तो सिचैन को ऐसे पकड़े हुई थी कि जैसे एक मिनट के लिए उसने अगर सिचैन को छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मैडम यू वहीं लेनी गुस्से में आती है और कहती है तुम तीनों पहले मेरे बेटों से दूर हो जाओ। वो कहती है बिल्कुल नहीं सासू माँ, ऐसा कैसे। मदर लॉ क्या आपको नहीं लगता हम कितने क्यूट हैं और इतनी ब्यूटीफुल भी, क्या आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेनी उन तीनों को गुस्से में देखती है और कहती है ये सब तुमने गंदगी फैलाई है ना, इसे जल्दी क्लीन करो, वरना मैं वादा करती हूँ मैं तुम तीनों को अपने घर से लात मारकर भगा दूंगी। वांग जी कहता है माँ हम आपके बेटे हैं। लेनी कहती है मुझे ऐसे बेटे बिल्कुल नहीं चाहिए जो घर तक गंदगी लेकर आते हैं। सिचेन कहते हैं माँ। लेनी कहती है वांग जी और सुयांग से तो मैं फिर भी ये उम्मीद कर सकती हूँ, पर सिचेन तुम। सिचेन कहते हैं माँ वो तो बस एक मिशन था। और टैट तभी हम देखते हैं डोर ओपन होता है, वांग जी देखता है बींग चैंग और यांग तीनों अंदर आते हैं। तभी वो तीनों उन लड़कियों को वांग जी से और शुयांग सिचेन से इतना चिपके हुए देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से सामने जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंग चैंग और यांग को शुयांग सिचेन और वांग जी देखते हैं उनके फेस का तो रंग उड़ जाता है। वो कहते हैं वो विंग, चैंग कहते हैं चैंग, शुयांग कहता है यांग तुम लोग, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। विंग की आंखें पूरी तरीके से गुस्से में रेड हो जाती हैं। लेनी कहती है तुम तीनों जानते हो ये तीनों लड़कियां कौन है। विंग कहता है माँ कौन है ये लड़कियां। तभी लेनी कहती है तुम्हें पता है ये तुम दोनों के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि अभी तक शुयांग भी यांग को डेट कर रहा है।
ये सुनकर विंग कहता है, वांग जी माँ क्या कह रही है? चैंग कहता है, सिचन सच बताओ, माँ सच कह रही हैं? चैन कहते हैं, मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है, मेरी बात सुनो चैंग, वो तो बस एक गलतफहमी है। जिया कहती है, गलतफहमी? लिली कहती है, झूठ मत बोलो चैंग। सिचन, तुमने कितने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था, और देखो तुम लोगों को यकीन नहीं होता। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन निकालती है और एक वीडियो सबके सामने चालू कर देती है। सबकी नज़रें जैसे ही वीडियो पर पड़ती हैं, सब शौक हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी उस वीडियो में जिनसू का हाथ पकड़े था। वहीं लिली जो सिचैन के हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी, और सिचैन जो अपनी नीज पर बैठे हुए थे। वहीं हम देखते हैं शुयांग जो जिया को उसकी कमर से पकड़े हुआ था और उससे ये कह रहा था कि उसे वो कितनी पसंद है और वो कितनी ब्यूटीफुल है। तभी यांग अचानक खड़ा होता है गुस्से में और शुयांग के पास जाकर उसे खींचकर एक स्लैप मार देता है। शुयांग कहता है, यांग। यांग कहता है, तुम क्या समझते हो? तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इतने दिन से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करता। तभी लेनी कहती है, तो क्या तुम इस बेवकूफ़ को डेट कर रहे हो? तभी यांग कहता है, हाँ मैम, मैं आपके इस बेवकूफ़ बेटे को डेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत इंसान को डेट कर रहा था। मुझे मुझे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए थी। मैंने बस इस पर ट्रस्ट किया, और ये ये इंसान तो बहुत घटिया है। शुयांग अपना गाल पकड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वांग जी और सिचेन दोनों अपने गाल पे हाथ रख लेते हैं, और वो वांग जी जो विंग की तरफ और सिचेन जो चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग जो गुस्से में उन्हें देखता है। चैंग कहता है, सिचेन वैसे तुमने मुझे कभी ऐसे प्रपोज नहीं किया। तभी लिली कहती है, और तुम्हें क्यों प्रपोज करेगा? चैंग कहता है, तुम नहीं जानती, और तो बीच में मत बोलो, मैं सिचैन से बात कर रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, बेबी मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रहे हो वो सही नहीं है, वो तो बस एक गलत फहमी है। चैंग कहता है, रियली ये गलत फहमी है? इतने प्यार से तो तुमने कभी मुझे भी नहीं देखा जितने प्यार से तुम इस वीडियो में लिली को देख रहे हो। तभी विंग कहता है, वांग जी तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने कोई नहीं देखा। तो वांग जी कहता है, बेबी ये गलत है, बनी मेरी बात सुनो, ये सही नहीं है। हम सिर्फ एक मिशन पर गए थे और हमें वहाँ 3 लड़कियों की ज़रूरत थी, और बस हमने तो यहाँ नाटक किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तीनों घर तक आ जाएंगी। भीम कहता है, सच में तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। कभी कभी जब भी तुम्हें लड़कियों की ज़रूरत होती है, तुमने कितनी बार मिशन के लिए लड़कियों का यूज़ किया है, और उनके साथ। राम जी कहता है, बिल्कुल नहीं भीम, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी तुम्हारे सिवा किसी के साथ मैंने नहीं। तभी भीम गुस्से में उसकी तरफ देखता है। लेनी कहती है, बैड माउथ, अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? और हाँ, तुम तीनों निकलो मेरे घर से। तीनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं, और वो गुस्से में सिचैन और शुयांग और वांग जी को देखती हैं और कहती हैं, क्या कहा? क्या तुम इन लड़कों को, डार्लिंग बेबी, क्या तुम लड़कों को डेट कर रहे हो? छी! ऐसा कहकर वो तीनों उनसे दूर होती हैं और कहती हैं, हमें तो लगा था कि तुम्हें। वांग जी कहता है, देखो मैं तुम तीनों से कह रहे हैं, हम तीनों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच बताएं तो ऑलरेडी हमारे बॉयफ्रेंड हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तभी शुयांग कहता है, पर मुझे लगता है वांग जी, पता नहीं अब कब तक वो हमारे बॉयफ्रेंड होंगे। लेनी उन तीनों लड़कियों को घूर कर देखती है और कहती है, देखो मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे निकालना है। वो लड़कियां डर जाती हैं और जल्दी से खड़ी होती हैं और कहती हैं, वैसे भी शायद हमने गलत लड़कों को पसंद कर लिया। वो तीनों अचानक बहुत बुरा सा मुंह बनाती हैं और उन तीनों को बहुत अजीब सी नज़रों से देखती हैं और लैंड मेंशन से निकल जाती हैं। वहीं वांग जी, चैंग और यांग तीनों उन्हें देखते हैं। लेनी जो उन तीनों की तरफ देखते हैं और कहती हैं, अब तुम तीनों बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो?
भीम कहता है, माँ वो लोग क्या कहेंगे? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वांग जी के साथ नहीं रहूँगा। चैंग कहता है, मैंने भी। सिचेन, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। यांग कहता है, मैंने तो पहले ही कर लिया है, मैं इस इंसान को देखना भी नहीं चाहता। लेनी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहती है, बच्चों मैं तुम तीनों के साथ हूँ, तुम तीनों इनके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे भी ऐसे लड़के किसे चाहिए जो लड़कियां अंदर तक लेकर आ जाते हैं। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और कहता है, बेबी ऐसा मत करो, तुम जानती हो अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। विंग कहता है, रियली? ऐसा किसने कहा कि तुम जी नहीं पाओगे? अभी तो कितनी ब्यूटीफुल लड़कियां यहाँ तक आई थी और तुम तो उनके साथ इतना खुश थे, और अब तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। वांग जी कहता है, बेबी ये सच है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वो तो बस एक बड़ी गलतफहमी थी। वो तभी विंग कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे दो, मुझे पीट लो, मुझे गालियां दे लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सिचेन तो बेचारे नीज पर बैठ जाती हैं और कहते हैं, बेबी तुम जैसे कहोगी मैं वैसे तुम्हें प्रपोज करूंगा। तुम अगर कहोगी तो मैं ना, हाँ मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। सिचेन की बातें सुनकर चैंग कहता है, रियली? और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज करोगी और मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और याद रखना मुझसे दूर रहना। यांग कहता है, यांग तुमने मुझे पहले ही थप्पड़ मार लिया है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। यांग कहता है, इतना इनोसेंट मत बनो, मुझे पता है तुम तो इन दोनों से भी घटिया हो। वांग जी और सिचेन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, हंसने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम ना। तभी चैंग कहता है, इन लोगों से हम बात ही क्यों कर रहे हैं? विंग कहता है, मैं अपना सामान पैक करता हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐसा कहता है। वहीं सिचेन, वांग जी और शुयांग तो शॉक हो जाते हैं। यांग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा कहता है। चैंग कहता है, ठीक है मैं माँ को ये सब बता कर आता हूँ। वो जाने ही लगते हैं कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। सिचेन चैंग का हाथ पकड़ते हैं और शुयांग यांग का हाथ पकड़ता है और तीनों खींचकर एक दूसरे इस सबको अपने अपने रूम में ले जाते हैं। विंग चिल्लाता है और कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वांग जी कहता है, दिल तोड़ने से अच्छा है मेरा मुंह ही तोड़ दूं। चैंग कहता है, सिचेन मैं सच कह रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिचेन कहते हैं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा बेबी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वहीं शुयांग यांग का हाथ पकड़ता है। यांग कहता है, छोड़ दो मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। शुयांग कहता है, बेबी तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। ऐसा कहकर उन्हें अपने अपने रूम में ले जाते हैं। विंग जो अपना बैग पे जो बस चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन वांग जी उसे अपने रूम में लेता है और डोर बंद कर देता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, प्लीज मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मैं नहीं सुनना चाहता। वांग जी विंग को अपनी बाहों में टाइटली भर लेता है और कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। हम एक बहुत बड़े मिशन पर गए थे जहाँ हमें ये पता लगाना था कि नकली दवाइयाँ कौन बेचता है, और वो उस क्लब में डील कर रहे थे, लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते थे। वहाँ हमें जाकर पता चला कि बाहर जो एंट्री है उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत होगी। हालांकि हम अंदर एंटर कर गए थे, लेकिन वहाँ चेकिंग चल रही थी और तभी हमें ये तीनों लड़कियाँ दिखीं। हमें बस हेल्प के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी। वांग जी कहता है, "अ, ऐसा कहता है। विंग कहता है, अच्छा और इसलिए तुमने उन लड़कियों को प्रपोज कर दिया? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, उस जैसी लड़की को कौन प्रपोज करेगा? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर सकता। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, बेबी कसम से मैंने नहीं किया। विंग कहता है, पर उसने तो कहा कि तुमने उसकी तारीफ की। वांग जी कहता है, बेबी अगर मैं तारीफ नहीं करता तो वो कैसे आने के लिए रेडी होती? पिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है? वांग जी कहता है, हाँ हूँ, पर तुम्हारा। पिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मुझे कुछ कराना भी नहीं है, बस मुझे मेरा विंग चाहिए। प्लीज़ विंग, इस बार माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं लाइफ में कभी किसी लड़की के लिए फिर इस तरीके से उससे नहीं कहूँगा। मैं किसी को फ्लर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम कहोगे कि मैं नीचे देख कर चलूँ तो मैं नीचे देख कर चलूँगा, चाहे मैं सामने किसी से भी टकरा जाऊँ। विंग वांग जी की बातों पर हंस रहा था। सच तो ये है कि वो गुस्सा ही नहीं था, वो तो बस नाटक कर रहा था। लेकिन हाँ, यांग को नहीं पता था क्योंकि लेनी ने विंग और चैंग को पहले ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन वो जानबूझकर बस इतना ड्रामा कर रहा था ताकि वो उन दोनों को परेशान कर सके। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है विंग, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। भीम कहता है मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम मुझे कैसे यकीन दिला सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है भीम, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम समझ भी नहीं सकते। भीम कहता है पर मुझे नहीं लगता, जब तुम क्लब में जाकर दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करते हो तो तुम मुझसे क्या प्यार करते हो। वहीं हम दूसरी तरफ से चैन और चैंग को देखते हैं। चैन ने चैंग की कमर से उसे पकड़ रखा था। चैन जो भागने की कोशिश कर रहा था। चैंग कहता है बेबी ऐसी करने की कोशिश मत करो वरना याद रखो मैं तुम्हें अभी इसी टाइम इसी बेड पर तुम्हारे साथ क्या करूँगा। चैंग कहता है कोशिश भी मत करना, जब मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ तो मेरी मर्जी से होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा। तुम कितना प्यार से उस लड़की को प्रपोज कर रहे थे। हाँ, चैन कहते हैं प्रपोज नहीं किया था, मैं तो बस उससे। तभी चैन कहता है कभी इतना प्यार से मुझे देखा है। चैन कहते हैं बेबी पर मेरा प्यार तो पूरा तुम्हारे लिए है। चैन की बातें सुनकर चैन गुस्सा होता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बहुत फ्लर्टी टाइप के हो, तुम एक प्ले बॉय हो जो ऐसे ही हर जगह मुंह मारते फिरते हो। चैन कहते हैं चैन ऐसा मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ, तुम एक बार वांग जी के लिए कहती हो तो मुझे समझ में भी आता क्योंकि वो तो सबके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन बेबी मैं तो कितना इनोसेंट हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। और ये पहला मिशन था जिस पर मैं एक लड़की के साथ मुझे जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी देखो कितना बड़ा साफा हो गया। तभी चैंग कहता है और हाँ इसकी जिम्मेदार तुम हो, समझे तुम, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर कर जा रहा हूँ। तभी चैंग की बात सुनकर चैन कहते हैं चैंग सोचना भी मत, याद रखना अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम नहीं जानते। वो अचानक चैंग का फेस पकड़ता है और कहते हैं चैंग याद रखो मेरी सांसें तुम्हारे नाम से चलती हैं, तुमने अगर मुझे छोड़ने के बारे में भी सोचा तो मैं पागल हो जाऊंगा। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहते हैं तुम गुस्सा हो, मैं मानता हूँ गुस्सा हो सकते, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद इसी तरह नाराज होता, लेकिन तुम मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझसे छोड़ने की बात मत करो चैंग। तुम नहीं जानते, मैंने सिर्फ हमेशा लाइफ में एक बार प्यार किया है और वो तुमसे किया है, मैंने कभी किसी के लिए पलट कर भी नहीं देखा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़कियां घर तक आ जाएंगी। चैन चैन को देख रहा था और कहता है जब तुम्हें पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम किसी और के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। चैन कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था कि बस वो वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन वो इस तरह घर तक आ जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। चैन चैन की तरफ देखता है, चैन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी कि तभी से चैन को अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं बेबी प्लीज़ रोना मत, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा रोना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तुम चाहते हो मुझे पनिश करना। वो चैन का हाथ लेता है और अपनी चिक की तरफ मारने को होता है, लेकिन तभी चैंग बीच में रोक देता है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें पता है। लेकिन से चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चैन कहता है सच में,
चैन कहते हैं आई प्रॉमिस, मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चैन और चैंग एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। चैंग कहता है चैन ऐसा कभी मत करना, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैंने उस लड़की को तुम्हारे पास देखा तो तुम नहीं जानते, मैं बस पागल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी पागल हो जाऊंगा। आखिर मेरे अलावा तुम्हें कोई कैसे छू सकता है। चैन कहते हैं आई एम सॉरी रियली सॉरी बेबी। मैं वादा करता हूँ सिर्फ मुझ पर तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। वो अचानक चैंग का फेस पकड़ते हैं और उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख देते हैं। वो चैन को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। फिर भी चैन के आंसू जो उसके चेहरे पर आ जाते हैं, चैन उसके आंसुओं को सक करते हैं, लिख करते हैं और कहते हैं फिर कभी मत रोना। चैंग बस कहता है। तभी चैन कहते हैं चैंग चलो शादी कर लेते हैं। चैंग जो चैन की तरफ देखता है और कहता है क्या। चैन कहते हैं हम बहुत हुआ, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ चलो शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। चैन कहता है सच में। चैन कहते हैं मैं बस अब तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, बहुत हो गया ये सब कुछ। ऐसा कहकर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। वो बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स कल का पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा। हालांकि मैं इसे आज ही ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन सच में यार मेरे पास में पता नहीं क्या है, इतना साउंड हो रहा है, मैं मुश्किल से ये स्टोरी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। लेकिन कल इसका लास्ट पार्ट होगा और अभी आपको वांगची और शुयांग की स्टोरी में थोड़ा मज़ा तो आएगा। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आज का ये प्यारा सा फनी सा पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।